Hello, friends. From the very latest news, now the WHO has considered the Indian variant into the category of variant of concern, as the Indian variant spread very easily as compared to the other variants. So हम थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या क्या ये variants होते हैं और क्या क्या इनमें आते हैं. So this video deals with the different variant classification of viruses. Recently, from the news, WHO has nicknamed the Indian COVID-19 variant as a variant of concern. And the same variant जो कि हमारा variant of concern में डाला गया है वो हमारा डिटेक्ट किया गया है from the Maharashtra with the double mutation. And before India, the variant of United Kingdom, South Africa and Brazil already has been classified under this category. And very sadly, now the Indian variant also come into this category. WHO said preliminary studies showed that the Indian variant B.1.617 spread very easily compared to the other variant. The WHO epidemiologist said Indian variant show high resistance to the vaccine which enabled the immunity. And this is the matter of variant of concern. अभी मैंने एपिडेमियोलॉजिस्ट वर्ड यूज़ किया. इनका मतलब वो क्या करते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट. तो दे डू रिसर्च इन एन एफर्ट टू इरेडिकेट और कंट्रोल द इन्फेक्टियस डिजीजेस. Now, the US Center for CDC, that is the Disease Control and Prevention, classifies the variant into the three categories. First is the variant of interest, second, the variant of concern, and the third is the variant of high consequence. कोई भी वेरिएंट डायरेक्ट हाई consequence या हाई वेरिएंट ऑफ कंसर्न में नहीं आएंगे. पहले वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में कैटेगराइज होते हैं. उसके बाद मतलब ये एक प्रोसेस है, एक सीक्वेंस है जिससे जो वेरिएंट है उनका क्लासिफिकेशन होता है. Now, let us understand all the categories one by one. The first one is the variant of interest. अ वेरिएंट विद अ स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर. इनका एक स्पेशल कैरेक्टर ही यही है कि इनके पास एक जेनेटिक मार्कर होता है जो कि हैज़ बिन एसोसिएटेड विद द चेंजेस टू द रिसेप्टर बाइंडिंग. और ये क्या करता है, जो भी हमारा एंटीबॉडी जनरेट हो रहा है थ्रू द प्रीवियस इन्फेक्शन और द वैक्सीनेशन, उसके प्रभाव को वो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर देता है. साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट का एफिकेसी है उसको वो रिड्यूस्ड कर देगा. जो डिज़ीज़ का सिवियरिटी होता है, ट्रांसमिसिबिलिटी होता है, वो भी हाई होता है. अब हम देखते हैं इनके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का. तो जैसे अभी देखें कि उनके पास क्या है, एक स्पेसिफिक जेनेटिक मार्कर. तो वो क्या प्रभाव मतलब क्या इफ़ेक्ट करता है. फर्स्ट है हमारे ट्रांसमिशन पे, सेकंड डायग्नोस्टिक पे, थर्ड हमारे इम्यून स्केप पे. जो हमारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी है ये बहुत ही लिमिटेड एक्सपेंशन है हमारा इन यूएस और इन अदर कंट्रीज़ पे. सेकेंड कैटेगरी हमारा वेरिएंट ऑफ कंसर्न. तो अ वेरिएंट फॉर विच देर इज़ ए एविडेंस ऑफ इंक्रीज इन ट्रांसमिसिबिलिटी मोर सीवियर डिजीजेज. एग्जाम्पल इंक्रीज हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ. जो अभी कंडीशन था हमारे नेशन का लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड द कंप्लीट मे मंथ, क्या था कि उस समय जो रेट था ना, रेट ऑफ डेथ था, जो रेट ऑफ नंबर ऑफ कोरोना केसेस था वो बहुत ही ज़्यादा था. सो तो ये कैसे हो रहा, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जा रहा है जो भी एंटीबॉडीज़ जनरेट हो रहा है हमारा वैक्सीनेशन और द प्रीवियस इन्फेक्शन जो हमारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में था. बट यहाँ क्या हो रहा है कि जो रेट है ना वो एज़ कम्पेयर टू द वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन यहाँ ज़्यादा है. जो हमारा फेलियर हो जा रहा है, जो भी हमारा जो वैक्सीन से या जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी डायग्नोस्टिक है उसका कम्प्लीटली फेलियर हो रहा है. अब हम आते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न के पॉसिबल एट्रीब्यूट्स पे. जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स थे ना वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के, उनके साथ अब ऐड करते वो होंगे और साथ में अब ऐड कीजिए. तो क्या क्या है, पहला है हमारा एविडेंस ऑफ इम्पैक्ट ऑन डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट और वैक्सीन. सेकेंड है हमारा एविडेंस ऑफ इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी एंड द थर्ड इज़ द इंक्रीज डिजीज सिवियरिटी. Now come to the third category, that is the variant of high consequence, which is the worst category. A variant of high consequence has a clear evidence that the prevention measures or the medical countermeasures have significantly reduced effectiveness relative to the previously circulating variant.
मतलब कि यहाँ के जो वेरिएंट होंगे वो ना बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट होता है उनका कम्प्लीटली फेल्योर होता है इस कैटेगरी में। अब हम आते हैं इसके पॉसिबल एट्रीब्यूट्स पे। तो जितने भी पॉसिबल एट्रीब्यूट्स थे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होंगे, साथ ही साथ अब इसमें क्या क्या है। तो पहला है हमारा इम्पैक्ट ऑन मेडिकल काउंटर मेजर्स, तो वो उसमें क्या करेगा, तो हमारा जो डायग्नोस्टिक है उसका फेलियर हो जाएगा, जो मोर सीवियर क्लिनिकल डिजीज़ेज एंड इंक्रीज्ड हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न में जो हॉस्पिटलाइजेशन का रेट था उससे भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो एविडेंस है टू सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वैक्सीन इफेक्टिवनेस, जो भी वैक्सीन से हमारा एंटीबॉडी जो फेलियर होगा इस कैटेगरी में। नाउ कम टू द माई नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द ग्रेड ऑफ कंसर्न विच आई हैव टेकन फ्रॉम द इंडिया टुडे न्यूज़. The first is the variant of interest here, the when the distinct strain is found in the sample. This is the first category when the variant is classified. Okay. Second is the variant of concern. तो जब कोई variant travel करेगा faster, लोगों का मृत्यु ज़्यादा होगी, जो भी ट्रीटमेंट है उसका इरेडिकेशन मतलब इवेट कर जाएगा, तो दैट इज़ द सेकेंड कैटेगरी. थर्ड इज़ द वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंस, तो व्हेन द वेरिएंट अफेक्ट मोर एंड इवेट्स द ट्रीटमेंट एंड मतलब कि ये जो लास्ट कैटेगरी है हमारा, ये सबसे वर्स्ट कैटेगरी है. एंड आई होप कि ऐसा ना हो इन नियर फ्यूचर कि हम लोगों को इस थर्ड कैटेगरी के वायरस को फेस करना पड़े. और इसी होप के साथ थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब.